আজ থেকে লাগাতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ। মৌমিতা, এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে চলেছে ভারতের তরফ থেকে? হাসিনাকে কি হস্তান্তর করা হবে, কি জানতে পারছো? ভারত সরকারের তরফ থেকে তো অফিসিয়ালি এখনো প্রত্যর্পণের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা জানানো হয়নি। পররাষ্ট্র দপ্তরের তরফ থেকে একটি পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। अब्दुल्ला साहब, आपसे एक तो इस सज़ा को, इस वर्डिक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? ख़ास तौर पे सज़ाए मौत, कैपिटल सेंटेंस सुनाना एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, और इसके साथ साथ ऑपोजिशन अब क्या मुमकिन तौर पर इक़दामात या रास्ता इख्तियार कर सकती है? कोई खदशा तो नहीं है किसी पॉलिटिकल अनरेस्ट का बांग्लादेश में? आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज कायदे-आज़म रहमतुल्लाह का दो कौमी नज़रिया जो है वो एक दफ़ा फिर उजागर होकर सामने आया है, जिसकी ज़बरदस्ती एक साजिश के ज़रिए जो है, भारतीय साजिश के ज़रिए पाकिस्तान को तोड़ा गया, बाकायद की एक कौम को जो है दो मुल्कों में तकसीम किया गया। आज इस नज़रिए को फतह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब जो है 453 ये पेजेस के ऊपर मबनी एक फ़ैसला आया, और ये फ़ैसला आज एक दिन की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, शेख हसीना के खिलाफ सजाए मौत का फैसला बांग्लादेश की आईसीटी अदालत ने दिया। उसके बाद वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है, ये वीडियो भी है और इसमें एक पाकिस्तानी मीडिया की भी वीडियो है, वो भी हम देखेंगे। वो वीडियो भी पहले हम वेस्ट बंगाल मीडिया वाली देखेंगे। अब वो कह रहे हैं कि देखें, ये जो फैसला आया है ना, ये कैंगरूज कोर्ट है, ये यूनुस का कोर्ट है, ये कोर्ट ठीक नहीं है, ये आईसीटी जो अदालत है और ये स्क्रिप्टेड था सब कुछ। और ये फैसला आने के बाद किस तरह से धान मंडी में लोग चले गए, एहतजाज कर रहे थे राय के खिलाफ, यानी फैसले के खिलाफ। भाई ऐसा नहीं, ये झूठ है। बल्कि फैसले के हक में शेख हसीना के खिलाफ लोग बाहर निकले कि शेख हसीना को जल्द अज जल्द लेकर आओ हिंदुस्तान से बांग्लादेश में। असल जो बात वो ये है, ये अब झूठ बोल रहे हैं ना। अब बात है हिंदुस्तान की कि वो देगा या नहीं देगा शेख हसीना को। भाई वो देगा, अगर नहीं देगा तो दुनिया भर से प्रेशर आएगा। ये तो कानून है, ये ट्रीटी है दो मुल्कों के दरमियान। इस तरह इंटरनेशनली डैमेज होगा हिंदुस्तान, चाहे दे ना, लेकिन इस प्रोसेस को शुरू जरूर करेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से हिंदुस्तान का स्टेटमेंट आया है कि हम अपने नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहते हैं, इस फैसले को हमने देखा है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की जिससे लगता हो कि भाई वो शेख हसीना को नहीं देंगे। लेकिन मेरा ये एनालिसिस है कि वो शेख हसीना को नहीं देंगे, वो जुडिशल रिव्यू में चले जाएंगे, यानी हिंदुस्तान वाले, और फिर इसको डिले करते रहेंगे। वो कभी भी नहीं देंगे शेख हसीना को। तो आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वेस्ट बंगाल मीडिया की वीडियो है और फिर उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की भी वीडियो, वो भी हम देखेंगे। 3, 2, 1 এন্ড থেকে লাগাতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশ জুড়ে শাটডাউনের ডাক দেওয়া হচ্ছে ইউনুসের ক্যাঙ্গারু কোর্টের প্রহসন। শেখ হাসিনাকে ফাঁসির সাজা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও। এদিকে সাজা ঘোষণা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের। গতকালই সাজা ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাজা ঘোষণা করা হয়, পাশাপাশি মৃত্যুদণ্ড প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও। আর তারপর থেকেই উত্তাল বাংলাদেশ। রাস্তার মধ্যে লাগাতার আন্দোলনে সামিল হয়েছে আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশ জুড়ে শাটডাউনের ডাক দেওয়া হয়েছে ইউনুসের ক্যাঙ্গারু কোর্টের প্রহসন। শেখ হাসিনাকে ক্যাঙ্গারু কোর্ট। দর্শক, লাগাতার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তারা। আওয়ামী লীগের আন্দোলন চলছে, উত্তপ্ত বাংলাদেশ। শাটডাউনের ডাক দেওয়া হয়েছে। আরো বিস্তারিত জানবো, সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি মৌমিতা চক্রবর্তী। মৌমিতা, এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে চলেছে ভারতের তরফ থেকে? হাসিনাকে কি হস্তান্তর করা হবে, কি জানতে পারছো?
ভারত সরকারের তরফ থেকে তো অফিসিয়ালি এখনো প্রত্যর্পণের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা জানানো হয়নি। পররাষ্ট্র দপ্তরের তরফ থেকে একটি পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, যে বিবৃতিতে তাদের তরফ থেকে তাদের অবস্থান অর্থাৎ আমাদের দেশের অবস্থান সেখানে স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী যা যা থাকা দরকার সেই অনুযায়ী সমস্তটাই দেখে নেওয়া হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে দেশের তরফ থেকে, আমাদের দেশের তরফ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এটা তো হস্তান্তর নয়, এটা প্রত্যর্পণ। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ কি করতে চাইছে, আওয়ামী লীগের অবস্থান কি, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাংলাদেশ জুড়ে নতুন করে অশান্তি শুরু হয়েছে। ধন্যবাদ মৌমিতা। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার অবৈধ সরকার, আর এই সরকারকে আমরা সরাবো। প্রতিক্রিয়া শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজিদ জায়ের। এই সরকারটি অবৈধ, সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। এই সন্ত্রাসীরা পুলিশকে হত্যা করেছে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে হত্যা করেছে, আপনাদের ভাইদেরকে হত্যা করেছে, তাদের কোনো বিচার করতে দেয়নি। আপনারা আমাদের নেতাকর্মীদের अब्दुल्ला साहब, आपसे एक तो इस सज़ा को, इस वर्डिक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? ख़ास तौर पे सज़ाए मौत, कैपिटल सेंटेंस सुनाना एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, और इसके साथ साथ ऑपोजिशन अब क्या मुमकिन तौर पर इक़दामात या रास्ता इख्तियार कर सकती है? कोई खदशा तो नहीं है किसी पॉलिटिकल अनरेस्ट का बांग्लादेश में? आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज कायदे आज़म रहमतुल्लाह का दो कौमी नजरिया जो है वो एक दफा फिर उजागर होकर सामने आया है, जिसकी जबरदस्ती एक साजिश के जरिए जो है, भारतीय साजिश के जरिए पाकिस्तान को तोड़ा गया, बाकायदगी एक कौम को जो है दो मुल्कों में तकसीम किया गया। आज इस नजरिए को फतह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब जो है 453 ये पेजेस के ऊपर मबनी एक फैसला आया, और ये फैसला आज एक दिन की बात नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा जो है वो बहस मुबाहिसा चल रहा था, और अवामी लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको पूरा मौका दिया गया। शेख हसीना को कहा गया बार बार कि आप आएं, आपकी एब्सेंशिया के अंदर जो है ये ट्रायल हो रहा है, लेकिन आप आएं और फेस करें। लेकिन उन्होंने बीबीसी को भी जो एक इंटरव्यू दिया उसके अंदर वो वीडियो मौजूद नहीं थी, बल्कि एक सिर्फ उन्होंने लिख के भिजवा दिया कि जी मैं इसको मुकम्मल रद्द करती हूँ। अब मसला ये है कि ये कई माह जो है ये ट्रायल चला, और खास तौर पे इसकी जो बुनियादी वजह बनी वो यूनाइटेड नेशन की वो रिपोर्ट थी जिसके अंदर कहा गया कि हुकूमती हुक्म के ऊपर जो है, वजीर आजम के हुक्म के ऊपर जो है 1400 लोगों को जो है नाहक शहीद कर दिया गया, जो कि कोटा सिस्टम के खिलाफ थे, जो कि कह रहे थे कि जनाब ये जुल्म और सितम का जो बाजार गर्म किया हुआ है ये खत्म किया जाए, लूट खसूट। और जो बुनियादी नजरिया जिससे आप देखिए पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी एक बंगाल से और एक कश्मीर से हुई थी, और वो हिंदुस्तान के खिलाफ हुई थी। आपने बाद में शेख हसीना ने जाके दोबारा हिंदुस्तान के जेर साया उनको खड़ा कर दिया। ये लोग इस चीज को तैयार नहीं थे करने के लिए, जिनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए कि जी पाकिस्तान और उसकी रियासत और उसके इदारों ने जो है लोगों के साथ जुल्म किया, बंगालियों के साथ, वो भी गलत साबित इसलिए हुआ कि आज वही बंगाली कौम के जिनको कहा गया कि इनके माँ बाप के साथ जुल्म हुआ, आज उनकी औलाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है, और शेख हसीना और उसकी फैमिली के तमाम रिमेन्स जो हैं उनको धान मंडी के अंदर जो उसका घर था, जो उसके वालिद के मुजस्मे लगे हुए थे, सबको जो है वो जमीन बोस करके रख दिया। अब जो इसके अंदर अहम बात है, इसके अंदर पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट मौजूद है, जिसके अंदर बाकायदा एक ऑडियो कॉल जिसके अंदर शेख हसीना बराह रास्त बतौर वजीर आजम अहकामात दे रही हैं कि लोगों के ऊपर बराह रास्त गोली चलाई जाए। अब ये जो तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया और पाकिस्तान का जो मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था। और मैं आपको ये बताऊं कि धान मंडी जो 32 है शेख हसीना का जो घर है, वहां पर तो जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं वो चले गए और जाकर उन्होंने कहा कि हमको इसको गिराएंगे, इसको ख़त्म करेंगे, मिसमार करेंगे, डिमोलिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी औरत का घर है जिसने हमारे 1400 लोगों को मारा है। यानी वो एक डिक्टेटर थी, लोगों में गुस्सा था, लेकिन फिर पुलिस और फौज वहां पर जाकर उन्होंने ये सारा मामला हल करवाया, यानी उनको रोका। वो उन्होंने कहा कि भाई ये काम हुकूमत करेगी, आप ना करें। लिहाजा ये जो वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है ना
کہ وہاں پر لوگ چلے گئے, رائے کے خلاف, فیصلے کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا. یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, ایسا نہیں ہے. اور پھر دیکھیں اب ہندوستان بھی پھنس گیا ہے. ہندوستان شیخ حسینہ کو واپس کرتا ہے تب مرتا ہے, اگر نہیں کرتا تب بھی مرتا ہے. اور واپس کرتا ہے تو اس کے بعد یاد رکھیے گا پھر بڑے بڑے جو راز ہیں وہ اگلے جائیں گے شیخ حسینہ کی طرف سے, اور جو انڈیا ہے اس کا زور ٹوٹ جائے گا بنگلہ دیش سے پوری زندگی کے لیے. اس لیے وہ نہیں دے گا شیخ حسینہ کو مودی, وہ اپنے پاس ہی رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عوامی لیگ کے ذریعے ڈسٹیبل کرنے کی کوشش کرے گا بنگلہ دیش کو. یار اس نے اتنے سال انویسٹ کیا ہے, اس کا ایسٹ ہے, اس کا اثاثہ, وہ کیسے دے دے گا؟ مجھے نہیں لگتا. دوستو آپ کا کیا کہنا ہے وہ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.